हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म कर लिए हैं। जिन लोगों का केवल मैथमेटिक्स था, जिनका आईटी है, उनका 18 तारीख को खत्म होगा। आईसीएसई के जो बच्चे हैं मेरे, उनका अभी भी एग्जाम चलता रहेगा। मगर दोस्तों, आज इस वीडियो के दौरान आप लोगों को, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यह चीज पता चलेगी कि जेई 2027 आप लोग देने वाले हैं। तो जेई 2027 के अंदर कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, अगले 2 साल आप लोगों के साथ कैसे बीतेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग अपनी जो कुर्सी की पेटी है वो बांध लीजिए अब, क्योंकि अब जो माहौल है वो बहुत ही गजब होने वाला है। क्योंकि अगले 2 साल बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रहेंगे। एक सजेशन मेरा आप सभी लोगों को है, अपने माता पिता से बोलिए कि आपको कहीं घुमा फिरा दें। 7-8 दिन के लिए कहीं घूमिए फिरिए और कोशिश कीजिए कि जितना रिलैक्स होना है उतना रिलैक्स हो ले। क्योंकि 20 मार्च, ये इस डेट को ध्यान रखिए, सीबीएसई वाले बच्चे और आईसीएसई वाले बच्चे 1 अप्रैल, ये 2 डेट्स आप लोग को ध्यान रखनी है। आप लोगों को दोस्तों इसके बाद जब आप पढ़ाई के लिए लगोगे तो उसके बाद ना आप किसी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा पाओगे, ना किसी फंक्शन में जा पाओगे, ना किसी शादी को अटेंड कर पाओगे। ऑब्वियसली आप लोग की तो बाद में ही होनी है, बट किसी और की शादी भी आप लोग अटेंड नहीं कर पाओगे। अपने माता पिता के साथ ट्रिप्स नहीं कर पाओगे। अगले 2 साल बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइस होने वाला है। दिवाली के दिन भी दोस्तों केवल दिवाली के टाइम आप पटाखे फोड़ पाओगे। उसके अलावा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप लोग के पास टाइम ही नहीं होगा कि आप कुछ और कर पाओ। तो यार, मेरा सजेशन आप सभी बच्चों को यह है कि अगर आप टॉप रैंक लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा समझिए कि क्या है इस वीडियो के अंदर। और इस 2027 के लिए जेई को सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत जैन, वैसे तो आप लोग मतलब जानते होंगे तभी वीडियो देखने आए हो, ठीक है। और बाकी है ना यार, देखो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, t.me/pjsir42 pjsir42, क्योंकि इसी पे आप लोग को मेरे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जनरली बच्चे जब मुझसे जुड़ते हैं तो उनका यही रहता है कि सर ओलंपियाड, जेई, ये सब कैसे एक साथ मैनेज होता है, वो सब आप बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यार देखो, आप में से कुछ बच्चे तो ये होगा कि जेई या नीट में से क्या करें, या फिर कॉमर्स करें, आर्ट्स करें। तो भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई करने वाले हैं, ठीक है। नीट भी कर सकते हैं। नीट और जेई का मेरे हिसाब से एल्गोरिथम सेम रहता है, क्योंकि जो कोचिंग की पेडागोजी है वो भी सेम है। तो इसका जो भी बच्चा 10वीं के बाद नीट लेने वाला है वो भी इस वीडियो को तो देख ही सकता है, क्योंकि उसको भी आइडिया तो रहेगा, राइट। तो अब देखो, आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो डिसाइड कर लिया होगा। अगर डिसाइड नहीं किया तो 2-3 दिन लेकर के दोस्तों डिसाइड करें। अगर आप लोग को मैथमेटिक्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और बायोलॉजी जो भी रटने की चीजें हैं वो थोड़ी सी कम अट्रैक्ट करती है, तो आप लोग जेई डेफिनेटली ले सकते हो। बट आपकी परफॉर्मेंस एप्टीट्यूड थोड़ा होना चाहिए, एक मिनिमम एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड होता है जेई के लिए। हर कोई बच्चा जेई की प्रिपरेशन नहीं कर सकता इन नेट। अगर कोई आप लोग को बोल रहा है कि जेई कोई भी तैयार कर सकता है, कोई भी जेई क्रैक कर सकता है, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको गलत बोल रहा है। इस पेपर के अंदर दोस्तों, इस पेपर की जो प्रिपरेशन है ना, ये बहुत टॉर्चरस हो सकती है उस बच्चे के लिए जो ना चाहते हुए जेई की तैयारी करता है। अगर आपकी चाहत नहीं है जेई की तैयारी करने की, मत करिए। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, कोई फायदा नहीं होता है जेई की तैयारी करने से। मतलब ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, कोई फैंसी स्टेटमेंट नहीं है कि फैशन चल रहा है आजकल आईआईटी और नीट की तैयारी करना, तो मैं भी कर रहा हूं। कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। आप 2 साल टॉर्चर में निकालेंगे। हर दिन ऐसा होगा कि आप अपने आप को बेवकूफ समझ रहे होंगे, अपने आप को गधा समझ रहे होंगे। और मेरी नजर में तो यह है कि दोस्तों, जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अपने आप को कॉन्फिडेंट मानता है, जो अपने आप को अचीवर मानता है। तो ऐसी चीज क्यों करनी है जिससे हर दिन आपको यह फीडबैक मिले कि आप गधे हो, राइट। तो एक मिनिमम एप्टीट्यूड इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। वो पता कैसे चलता है कि अगर आप मैथमेटिक्स को नेचुरली पसंद करते हो, है ना, क्योंकि देखो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर जो जेई के अंदर तीनों सब्जेक्ट आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स होती है। 33% ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। 50% ऑफ फिजिक्स, दैट इज 11th का जो फिजिक्स है, मैकेनिक्स वाली जो फिजिक्स है, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की तरफ अगर एफिनिटी नहीं है ना, मैथमेटिक्स तुम्हें बोरिंग लगता है, तो भाई जेई मत करो। अब उसके बाद आप लोगों को दोस्तों जो समझना पड़ेगा ना, वो ये है कि सर
जेई और स्कूल एग्जाम में क्या फर्क होता है? जेई का जो एग्जामिनेशन है ना दोस्तों, वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। ध्यान से समझिए आप प्लीज इस चीज को, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ना गलत फहमी में है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर आईआईटी बॉम्बे जो है ना, वो तो 95% से ऊपर वाले बच्चों को मिलता होगा, 96%। मतलब सोचो जेई के पेपर में 95% ला रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना। और इसकी 2 स्टेजेस हैं, एक तरह से आप ये मानो। जेई मेन पहली शिफ्ट होती है। जेई मेन दोस्तों जनवरी और अप्रैल में होता है। मतलब जब आप 2027 के अंदर अपीयर करोगे तो जनवरी और अप्रैल में जेई मेन होगा। आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे वो मिड फरवरी में होंगे, अगर सीबीएसई के बच्चे हैं तो। आप जेई मेन में 300 में से 300 आते हैं, राइट। बट जो 99.9 प्लस परसेंटाइल है, मतलब टॉप 1500 रैंक, इसके लिए दोस्तों 260 मार्क्स काफी है, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आप सोच रहे हो 90% से कम में भी आप पूरे इंडिया में टॉप 1500 में आ जाओगे। 90% से भी कम स्कोर है ये, राइट। उसके बाद अगर मैं जेई एडवांस की बात करता हूं, आपका स्कोर है ना, आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा कि कितना स्कोर रिक्वायर्ड होता है। जेई एडवांस में दोस्तों 299 आउट ऑफ 360, ये दोस्तों टॉप 100 की कट ऑफ है। मतलब आप सोच रहे हो टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, जहां पे आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस आप लोगों को मिल जाती है, जो सबसे मोस्ट कोविटेड ब्रांचेस होती है, जो सबको चाहिए होती है। जैसे मेरी 42 रैंक थी तो मुझे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिला था, तो आपकी टॉप 100 299 पर आ सकती है। और ये तब जब पेपर 2024 का बहुत सरल था। 2024 का पेपर बहुत सरल था, उसमें 299 कट ऑफ है। अगर आप सोच के देखो दोस्तों, 60% कर लो इसका, 216 नंबर। 216 नंबर में आप बहुत अच्छा कर जाओगे, मतलब टॉप आईआईटी की अच्छी ब्रांच आप लोगों को मिल जाती है। तो आप अपने स्केल्स पहले इंप्रूव करो। जैसे जो बच्चा बोर्ड करके सीधा आईआईटी की तैयारी करने जाता है ना, बहुत सारे बच्चे तो यही सोचते होते हैं कि भाई 95% से ऊपर लाना पड़ेगा, हमें 90% से ऊपर लाना पड़ेगा। भाई तुम 60% से ऊपर ले आओगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। उसके अलावा स्कूल के एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक एग्जामिनेशन एक दिन में होता है। जैसे जिस दिन साइंस का पेपर है उस दिन साइंस का ही होगा, मैथ्स का पेपर है मैथ्स का होगा, तो आप मैथ्स की किताब पढ़ के जाते हो, फिर साइंस की किताब पढ़ के जाते हो। मगर जेई का जो पेपर है वो मल्टी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन है, मल्टी ईयर एग्जामिनेशन है। मल्टी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक साथ चेक होगी। मल्टी ईयर मतलब 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली लेंथियर एग्जामिनेशन। और क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों की रिवीजन करने की आदत नहीं है, आप लोग को यह नहीं पता कि किस तरीके से रिवाइज करना होता है और किस तरीके से चीजें दिमाग में रखनी होती है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी होती है चीजें, इस वजह से दोस्तों मैक्सिमम बच्चे 11th में ही बर्बाद हो जाते हैं। हर साल 100 बच्चे अगर 11th में अपनी पढ़ाई चालू करते हैं जेई की, उसमें से 85 to 90 बर्बाद हो जाते हैं। समझ लो, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं या पार्शियली बर्बाद हो जाते हैं, करेक्ट। या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं या फिर पार्शियली बर्बाद हो जाते हैं, करेक्ट। ये चीज हो गई। अब डेप्थ और एप्लीकेशन है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप जेई के लिए तैयारी करते हो ना, हर एक चीज का आप प्रूव करते हो। कोई भी चीज ऐसे याद नहीं कर रहे हो आप, प्रूव करते हो आप, ठीक है। अभी आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, आप अपने आप से पूछो कि आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ पता है क्या? आपको अपने आप से पूछो कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पता है क्या? आप अपने आप से ये चीज पूछो कि जो मीडियन का फॉर्मूला होता है ना, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, एल प्लस दिस समथिंग अपॉन दिस इनटू एच, वो जो फॉर्मूला आता है ना, उस फॉर्मूला का आपको प्रूफ पता है क्या? ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे ना जेई के लिए, तो आप हर एक चीज प्रूव करोगे, कौन सी चीज कैसे है। यू विल क्वेश्चन एंड यू विल हैव मेंटर्स हु कैन आंसर दिस। अभी बहुत सारे बच्चों के साथ तो ये होता है कि सर मैं स्कूल में पूछता हूं मगर हमारे टीचर बताते नहीं है। हमारे टीचर ये बोलते कि इतना सही आएगा बोर्ड एग्जाम में, इतना कर लो, इतने से नंबर आ जाएंगे। और आप कुछ 3-4 वर्किंग रूल करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आते हो और आप सोचते हो कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं हर साल पढ़ने के लिए, और पहले टेस्ट में उनके 25 नंबर आते हैं 100 में से मैथमेटिक्स के अंदर, जब जेई मेन का पेपर होता है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं। मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई बताना, क्योंकि अगर आपको सच पता होगा तो आप लोग एक्चुअली बेटर प्रिपेयर्ड होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप इस चीज को समझ पाएंगे कि भाई स्कूल में 3-4 घंटे से काम हो जाता था, यहां पे 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना है, राइट। अब देखो दोस्तों, दिमाग लगाना, 10 से 12 घंटे जब आप पढ़ोगे ना 2 साल तक,
मतलब 600 दिन मान लो आप कि भाई कुछ तो दिन आप वेस्ट भी करोगे इसी 600 इंटू 12 72 आवर्स 7200 आवर्स की पढ़ाई से आप बेसिकली टॉप रैंक तक पहुंचते हो। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जब एग्जामिनेशन का डिफरेंस समझा दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन समझा दी, अब आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भाई सर क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा हेल्प रिक्वायर्ड है। भाई सर स्कूल के एग्जामिनेशन में तो मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं लगाया सर, मैं तो बिना ट्यूशन के ही बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर गया हूं, मेरी 95% से ऊपर आ रही है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि भाई वो स्कूल ट्यूशन ही तो एक तरह से, आपके स्कूल का क्या काम है कि आपकी सीबीएसई के जो बोर्ड है उसमें अच्छी परसेंटेज आए, तो आपका स्कूल उसी हिसाब से पढ़ा रहा है। तो 11-12 में आपका जो स्कूल है ना, आपको जेई के हिसाब से नहीं पढ़ाएगा, अनलेस उनका कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, कोई कोचिंग वहां पे आकर के आप लोगों को पढ़ा रही हो, तो वो अलग चीज है। तो यहां पर है ना दोस्तों, आप लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सेल्फ स्टडी से जेई जो है ना वो क्लियर नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। जो बच्चा बोल रहा है कि बहन तो सर सेल्फ स्टडी से किया है, तो मैं उस बच्चे को यही बोलता हूं कि अगर तू कोचिंग करता है तेरी बेटर रैंक आती। ठीक है, आप सोच के देखो AIR 1 से लेकर 100 तक आप हर साल की देख लेना, किसी ना किसी कोचिंग के अंदर छपती है। मतलब कुछ रैंक तो मल्टीपल कोचिंग में भी छपती है, मगर 1 से लेकर 100 तक जितनी भी रैंक्स है ना, वो सब कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 0 चांसेस है टॉप 100 में रैंक लाने के विदाउट कोचिंग, 0। मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसा भी नहीं कि 0.1 हो 0.2 हो, 0 चांसेस है। And it is not only 2024, you see 2023, you see 2022, you see 2021, you see 2020, you see 2019, you see 2018, 10 साल तक पीछे चले जाइए, हर एक बच्चा जो टॉप 100 में रैंक लेकर के आ रहा है उसको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और उसका एक रीजन है, ये है ना एक एल्गोरिदम है, जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन एक एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम को जो भी बच्चा मास्टर कर पाता है वो ही अच्छी रैंक लेके आता है। अगर आप लोगों को लगता है कि केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी करना, कुछ क्वेश्चंस कर लेना, 1-2 पीवाईक्यूज कर लेना, इससे आपकी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, तो नहीं, इससे सिलेक्शन होगा। रैंक लाने के लिए आप लोगों को यह समझनी पड़ेगी, ये वाली थॉट प्रोसेस लानी पड़ेगी। कौन सी थॉट प्रोसेस दोस्तों? अगर मैं आपको बोलूं ना कि स्कूल में 90% लाना है, डिफिकल्ट है मगर काफी सारे बच्चे कर लेते हैं। 90 से 95 लाने में ज्यादा एफर्ट लगता है, फिर 95% से ऊपर 96% करने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, 96 से 97 करने में ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल एफर्ट लगेगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि जब बच्चा पढ़ता है ना, तो टॉप 5000 तक वो केवल अपनी पढ़ाई से आ जाता है। मतलब वो कहीं भी पढ़े टॉप 5000 का मटेरियल बन जाता है अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो। बट टॉप 5000 वाला बच्चा टॉप 1000 में कैसे पहुंचेगा, टॉप 1000 वाला टॉप 500 में कैसे पहुंचेगा, टॉप 500 वाला 100 कैसे लेकर के आएगा, ये एक एल्गोरिदम है, एक्सपर्ट गाइडेंस इसके अंदर लगती है। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर है, एविडेंट है कि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ हेल्प लगेगी। भाई यूट्यूब वगैरह के अंदर भी काफी सारी चीजें है ना, यूट्यूब वगैरह में काफी सारी चीजें अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप, मतलब मैं तो इसको भी सेल्फ स्टडी नहीं मानता, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो पता है क्या होती है, आपने कोई किताबें खरीद ली 11वीं 12वीं की और खुद से पढ़ रहे हो, खुद से समझ रहे हो, सब कर रहे हो। अगर आप यूट्यूब पे भी जा रहे हो तो आप गाइडेंस तो ले ही रहे हो, पैसिव गाइडेंस ले रहे हो, एक्टिव गाइडेंस नहीं ले रहे हो। पैसिव गाइडेंस मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, एक्टिव गाइडेंस लेना मतलब लाइव लेक्चर्स देखना। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा दोस्तों कि आपको गाइडेड स्टडी पे जाना पड़ेगा, राइट। अब सर कैसे, क्या चीजें होनी चाहिए, उस गाइडेड स्टडी के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये चीज मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं। 5 पिलर्स ऑफ एकेडमिक सक्सेस जो जेई और नीट के अंदर आप लोगों को मिल सकती है। सबसे पहला आपको चाहिए अमेजिंग एजुकेटर्स। आप में से मैक्सिमम बच्चे हैं ना ऐसी कोचिंग में जाने वाले हैं, है ना, मैं जानता हूं जो ट्रेंड चल रहा है, आप में से मैक्सिमम बच्चे, और आप ना लिखना है कमेंट सेक्शन में, आप में से मैक्सिमम बच्चे उस कोचिंग में जाने वाले हैं जहां पे आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अंदर आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे ही सही। आजकल क्या है ना, ऑनलाइन की फीस इतनी सस्ती है कि बच्चे ऑफलाइन के साथ भी ऑनलाइन लेते हैं, और ये लेना भी चाहिए। मैं तो साफ बोलता हूं दोस्तों, लेना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। जैसा आप सोच के देखो, मेरा कोर्स आप लोगों को 4499 रुपीज में अभी मिल रहा है 1 साल का, और जो 2 साल का है वो इतने में मिल रहा है। अब मैं इस कोर्स की बात करता हूं, मान लो कि सर मैं तो ऑफलाइन करूंगा, ठीक है, गए आप, मगर सर आपकी जो किलर मैनिपुलेशन है, किलर जो मतलब आप मेथड्स बताते हो, उसमें मेरे को सर टच में रहना है। आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रा का जितना भी पार्ट है, कैलकुलस का जितना भी पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी पार्ट है, वहां पे जो किलर चीजें है ना सर, वो मेरे को आपसे ही करनी है। तो आप मेरा बैच भी फॉलो करोगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं और मेरा बैच भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो इतने से में मिल रहा है बस, और मेरी गाइडेंस
मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेरा मेंटरशिप मैकेनिज्म है वो इतने रैंकर्स निकाल चुका है कि वो अब इतना धीरे धीरे वो इतना इंप्रूव हो चुका है कि हर एक बच्चे को वो बहुत फायदेमंद लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ऑफलाइन भी लेकर के ये भी ले लेंगे, पीजे लाइव कोड यूज करेंगे ऑब्वियसली, और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे @prashant42 जैन पर, और फिर मेरे जो ग्रुप्स है उसमें ऐड हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे है ना, मतलब काफी ही सारे बच्चे करते हैं। कुछ लाइव अटेंड कर पाते हैं क्योंकि उनकी क्लासेस क्लैश नहीं करती हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं और मुझे मैसेज पे बताते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस कि सर मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। बट अगर आप प्योरली यहां पे भी डिपेंड होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहां पे तो देखो मल्टीपल एजुकेटर्स है, इनफाइनाइट सब्सक्रिप्शन है, और मेरी मेंटरशिप में रहोगे तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कैसे पढ़ना है। भाई मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर बच्चा सीरियस है ना और उसका अमेजिंग एजुकेटर वाला एस्पेक्ट क्लियर है, उसके बाद उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, उसको मतलब ये दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। जो बच्चा आज की तारीख में दिमाग लगा रहा है ना, ये वीडियोस देख रहा है कि सर मैं कौन सी किताब पढ़ूं, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, इसका मतलब वो गाइडेड नहीं है। जैसे मेरा बच्चा मार्केट में नहीं घूम रहा है सब, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने बता रखा है किस समय क्या करना होता है। वो जब मेरी क्लास में आते हैं मैं डिटेल्ड होमवर्क देता हूँ, सारा स्टडी मटेरियल देता हूँ, उनके पास हमेशा एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड होता है। जैसे मैं एसएल लोनी भी अगर दूंगा ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो मैं दूंगा कि यार ये 4-5 एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। फिर जो लेटेस्ट टेस्ट पैटर्न होता है वह उस तरह की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। भाई जेई एडवांस है, 51 क्वेश्चन आ रहे हैं, 360 नंबर का पेपर आ रहा है, तो इसी तरह की होनी चाहिए। 9 से 12 और 2.5 से 5.5 हो रहा है तो उसी में होना चाहिए। जेई मेन के जो पेपर्स हैं वो 9 से 12, 3 से 6 में ही होने चाहिए, 300 नंबर के होने चाहिए, 75 प्रॉब्लम्स ही होनी चाहिए, ऑप्शनल क्वेश्चन अब हट चुके हैं। तो वो सब चीजों का ध्यान रखें, और जो स्टडी मटेरियल हो रहा है ना उसके हिसाब से अलाइंड होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ क्वालिटी की हुआ, अब क्वालिटी का आपने पढ़ लिया, होमवर्क भी कर लिया, क्लासेस भी अटेंड कर ली, उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपका क्वालिटी का अच्छा है? आप टेस्ट में उसको दोगे और फिर टेस्ट में जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे। फिर ये चीज होती है मेंटरशिप। यहां पे ये प्रॉब्लम है दोस्तों। अब आप सोच के देखो कि ऑफलाइन में या फिर किसी भी, मतलब बहुत जगह तो देखो ऑफलाइन क्या ना मैंडेटरी है मेरे हिसाब से तो उन बच्चों के लिए जो हल्का सा भी इनडिसिप्लिन्ड है ना, मतलब जो खुद से नहीं पढ़ पाते ना। और मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं दोस्तों जिनको पुश की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता यार कि कितना एफर्ट लगेगा। कोचिंग है ना आपको एक शेड्यूल दे देती है। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बढ़िया फायदा पता है क्या है? आपको एक फिक्स टाइम पे कोचिंग जाना है, फिर एक फिक्स टाइम पे फ्री होना है, और फिर आपको एक होमवर्क मिलेगा और आपके सामने बैठ करके टीचर डिस्कस कर रहा होगा उस होमवर्क को। तो ये 10-12 घंटे का क्या है ना, बहुत इजीली शेड्यूल बन जाता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है ना, ऑनलाइन के जो बच्चे हैं वो 8 से 10 घंटे पढ़ पाते हैं, मगर जो ऑफलाइन के बच्चे ना वो 12 से 14 घंटे पढ़ पाते हैं। इसीलिए यार देखो दोस्तों, ज्यादा रैंक तो आज भी ऑफलाइन से ही आती है। बट हैविंग सेड दैट, आप लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको क्या कन्वीनियंट है ना। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या ऑनलाइन से रैंक आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। पिछले साल प्रथम की ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी दोस्तों, हमारे यहीं से पढ़ के 2 साल का पूरा उसने केवल ऑनलाइन पढ़ा था, अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन पढ़ता था। सोच के देखो, वो घर पे बैठा है, सुबह उठ रहा है, मम्मी बढ़िया नाश्ता खिला रही है उसको, फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री का होमवर्क कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी कोचिंग आ जाती है। कोचिंग पूरी कोचिंग मतलब प्लस क्लासेस है, प्लस क्लासेस वो करता है, फिर रात को मैथमेटिक्स का होमवर्क करता है। हर 3 हफ्ते में टेस्ट हो रहे हैं, वो टेस्ट वो दे रहा है, और वो टेस्ट देते देते मतलब आप सोचो वो घर से बाहर भी नहीं निकला ना। उसका ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, क्लास में आधे घंटे पहले जाके बैठने की जो हेडेक होती है वो हो रही है, जो क्लास के बीच का गैप है उसके अंदर उसकी मम्मी बढ़िया उसको जूस वगैरह सब पिला रही है, मम्मी के हाथ का न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है, तो सब बढ़िया ही बढ़िया है ना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो मगर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इनहेरेंट चीज होती है कि बच्चा सीरियस होना चाहिए। तो ये मेंटरशिप जो है ना दोस्तों, ऑनलाइन के अंदर इसलिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये बच्चा हमारी मेंटरशिप में पढ़ा था, ऑल इंडिया रैंक 33, और फास्ट लास्ट क्या होता है? एक्सेप्शनल रिवीजन। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, 2 साल का सिलेबस है, 3 सब्जेक्ट है, 70-80 चैप्टर्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनको एंड में समेटना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एंड में एक एक्सेप्शनल रिवीजन प्लान चाहिए जो आपके सारे रायते को समेट करके यहां पे ला सके। समझे मेरी बात? तो इसलिए आप जो भी जहां पे भी पढ़ेंगे ना, वो उसमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। बट सर ये तो बताओ कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स क्या है। तो मैं अब आपको माइलस्टोन्स बताता हूं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। देखो अब ये भी मोड भी डिसाइड करना पड़ेगा। देखो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों क्या है, अगर आप लोग मेरी बात मानो, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ले लो। जहां जहां पे अब देखो, आपका जो ऑफलाइन टीचर होगा ना, आपका जो ऑफलाइन टीचर होगा, जैसे अनअकैडमी सेंटर्स आप लोग ले सकते हो, है ना। अनअकैडमी सेंटर्स, हमारे सेंटर्स जो है वो 50 सिटीज से ज्यादा में है। अब आपने वो लिए, इसमें ना कोर प्लस लोग है ना, कोर प्लस
एक होता है सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको ऑनलाइन भी फ्री मिलता है ना। तो कोर प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लोगे तो जैसे मेरी क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएगी, मैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे भी पढ़ा नहीं रहा हूं, बट ऐसा आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं बोलूंगा ऑनलाइन, मतलब मैं प्योर ऑफलाइन के हित में नहीं हूं, क्योंकि आज भी दोस्तों यूट्यूब पे आप अगर देखोगे ना, लोगों के लाखों में व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब जो ऑफलाइन का बच्चा है वो क्लास में छुप छुप के मोबाइल में ऑनलाइन ही देख रहा है। तो ऐसा क्यों करना है भाई, तुम्हें क्यों करना है? तुम ऐसी सिचुएशन में, मतलब तुम खुद सोच के देखो कि सर मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं जहां पे मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं और ऑफलाइन के बाद आके मेरे को समझ नहीं आ रहा, टीचर का लेवल सही नहीं है, तो मैं घर पे आके यूट्यूब देख रहा हूं। ये क्यों चाहिए? इससे बढ़िया ऑनलाइन लो जहां पे आपको पिक करने का मौका मिलेगा, प्लस कोई लोकल कोचिंग, ये ना ये नेशनल कोचिंग है, लोकल कोचिंग, राइट? कोई लोकल कोचिंग आप लोगों ने ले ली जहां पे यार वो आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं। लोकल कोचिंग में क्या ना एक फायदा होता है कि अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे हैं ना तो आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। थर्ड है दोस्तों प्योर ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन। यही 3 मोड में आपको डिसाइड करना चाहिए, यही 3 मोड में बेसिकली आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। जैसे आपको अनअकैडमी सेंटर्स पर अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये चीज आपकी सॉर्टेड है, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होंगी, मेरे जैसे हैंड्स एंड स्मार्ट टीचर्स आप लोग को पढ़ाएंगे। स्मार्ट मतलब जिनको पूरा आइडिया है जेईई मेन जेईई एडवांस का, मतलब ये हम लोग क्या है ना आज की कोचिंग है, वी आर कंटेम्पररी, है ना। और उसका मतलब वैलिडेशन ये है कि यार पिछले 5 सालों में 1300 परसेंटाइल हम लोग निकाल चुके हैं, करेक्ट। बट ये डिसीजन ना मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा क्योंकि इस पे सफिशिएंट लिटरेचर है, मैंने खुद ने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं कि आपको क्या करना है। तीनों ही मोड में आप लोग रैंक ला सकते हो, तीनों ही मोड में बच्चे रैंक लेके आते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी टाइमलाइन समझाता हूं, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्या टाइमलाइन है? देखिए दोस्तों 20 मार्च 2025 दिस इज वेयर यू स्टार्ट, ऐसा मैं मान लेता हूं। यहां से 5 अप्रैल 25 तक आप ऐसा मान लीजिए ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स क्या होता है दोस्तों? ब्रिज कोर्स बेसिकली ऐसा होता है जहां पे 10th की ही चीजें आप थोड़ी सी 11th लेवल पे करते हो, और ये एक तरह से आपको एक्लेमेटाइज करने वाली बात है। जैसे देखो दोस्तों लद्दाख जाते हैं ना तो वहां पे क्या ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो एक दिन वहां पे एक्लेमेटाइज करने में लगता है कि भाई उसके हिसाब से ढल जाओ, माहौल ढल जाओ। तो आपको देखो सीबीएसई की पढ़ाई या आईसीएसई की पढ़ाई से आपको जेईई की पढ़ाई पे ढलना है, तो वो स्विच आप लोगों को यहां पे मिलेगा। 5 अप्रैल से, ध्यान से समझना दोस्तों, 5 अप्रैल 2025। अब यहां पर एक मैं कंपलसरी टारगेट आप लोगों को दे रहा हूं जो हर एक बच्चे का टारगेट है होना चाहिए। 7 सितंबर 25 आप सभी जो भी बच्चा जेईई देगा उसको आईओक्यूएम देना ही देना है, कंपलसरी देना है, क्योंकि आईओक्यूएम के अंदर दोस्तों 11वीं तक की ही चीजें आती है और थोड़ी बहुत जो भी एक्स्ट्रा चीजें आएंगी वो आपको यूट्यूब पे मैं दे दूंगा, आपको इसी चैनल पे ओलंपियाड कॉर्नर पर, है ना। आप लोग को देना ही देना है जो भी बच्चा 2020, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, सरकार द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशन है। हमें कोशिश करनी है कि जितने भी सरकार द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशन है हम लोग वो कर ले। फिर दोस्तों नवंबर 3rd वीक, देखो आप सोच रहे हो मैंने टाइमलाइन में दिवाली वगैरह को तो डाल ही नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपको करना भी नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मनानी है, मैं कोई छुट्टी नहीं डालूंगा इस पूरी टाइमलाइन में। यहां पे आपके दोस्तों फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड और एनएसईए होगा। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे सर बीच में आरएमओ भी आता है। मेरा ये मानना है दोस्तों, मैं देखो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं इस चैनल पे ना बच्चों को लार्जली जेईई के लिए ट्रेन करने की कोशिश करता हूं। मेरा विजन है, मेरा एम है, जो बच्चा मैथ्स के लिए इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा करता है, वो आगे पढ़े मैथमेटिक्स, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं सपोर्ट भी करता हूं, कुछ प्रोग्राम्स भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट अगर आपका मेन फोकस, आप अपने आप से पूछो, मेन फोकस अगर जेईई है ना, आईओक्यूएम के बाद आरएमओ देखने की जरूरत नहीं है, आरएमओ दो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिंपली देख के आ जाना, मैं तो कह रहा हूं मत दो, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। यहां पे एनएसईपी फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड और एस्ट्रो ओलंपियाड है ना, इसके अंदर जेईई का सिलेबस आता है, ये जेईई बेस्ड ही होते हैं। तो इसमें आपको बस ये करना है कि जहां तक आपने पढ़ा है ना अपनी स्कूल, अपनी कोचिंग के अंदर, वहां तक का करके आओ। आप ये चीज बिल्कुल भी मत सोचो। और आजकल क्या है ना, इसमें फायदा पता है क्या हो गया, 9 से 11th अलग ग्रुप हो गया और 12th क्लास अलग ग्रुप हो गया, समझ रहे हो। तो जो बच्चा 11th क्लास में ना वो सबसे सीनियर है इस ग्रुप का, तो आपकी सबसे ज्यादा चांसेस है ना सेलेक्ट होने के। इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी हो गया है आजकल, ग्रुप ए ग्रुप बी, शायद इसको ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, वो देख लेना। तो ये एग्जामिनेशन आप सभी लोगों को देने चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों
दिसंबर 25 में आप अपना 11th का सिलेबस खत्म करोगे। 11th सिलेबस एंड्स। मैं स्कूल का टाइमलाइन नहीं दे रहा हूं कि सर स्कूल में तो जनवरी फरवरी में खत्म होता है, वो नहीं दे रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद 8 जनवरी, जैसे इस साल की डेट बता रहा हूं मैं, 2026, योर 12th विल स्टार्ट, ठीक है। फिर आपका दोस्तों एक सेशन ब्रेक लगेगा 20 फेब को, सेशन ब्रेक। ये दोस्तों मैं वो चीज बता रहा हूं जो हम अनअकैडमी सेंटर्स पे फॉलो करते हैं, हमारे ऑनलाइन में फॉलो करते हैं। और तकरीबन 25 मार्च को रीस्टार्ट होगा, 12th रीस्टार्ट। एक चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाता है, 12th स्टार्ट्स अगेन। और फिर 31 अक्टूबर को आपका खत्म हो जाएगा। यहां पे भी आईयूक्यूएम आएगा, 12th का आईयूक्यूएम भी आप लोगों को देना है। एग्जाम देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 31 अक्टूबर को आपका 12th सिलेबस खत्म। फिर उसके बाद आप वापस से NSEC ये देंगे। फिर आपका 1 दिसंबर से 15 जैन, इनफैक्ट यहीं से चालू हो जाता है वो दोस्तों, जेई रिवीजन स्टार्ट्स, जेई मेन 1। हमारा फोकस क्या रहता है दोस्तों कि हम जेई मेन 1 में फ्री हो जाए। जेई मेन के क्या 2 अटेम्प्ट होते हैं, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। हमारा एम क्या होगा कि हम जनवरी में फ्री हो जाए ताकि हम आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन दे रखें और उसके बाद 2 महीने हमारे पास जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए होंगे, जिससे आईआईटी मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 15 जनवरी तक बेसिकली वो करेंगे और फिर 30 जनवरी तक आप लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 10 मार्च तक आप बोर्ड प्लस जेई करेंगे। हम आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे आपको बोर्ड और जेई एक साथ करना होगा। बोर्ड के वक्त जो जेई को पूरी तरह से छोड़ देता है, जेई भी उसको छोड़ देती है हमेशा के लिए। जेई फिर वो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। और फिर 10 मार्च से आप लोग का एग्जामिनेशन दोस्तों तकरीबन 16 मई को होगा, 16 मई के आसपास ही होगा। 16 मई 2027 को आपका पेपर होगा। यहां पे आपका जेई एडवांस रिवीजन होगा। यह आपकी पूरी टाइमलाइन है। अब ये टाइमलाइन है ना, ये पूरी टाइमलाइन है। इस पूरी टाइमलाइन के अंदर आप सफिशिएंट जगह हगोगे, सफिशिएंट जगह आप डिमोटिवेट होगे। इस पूरे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है और इसीलिए आप लोगों को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप अपने रास्ते से भटकोगे, आप मेरे जैसे किसी पर्सन के पास आओगे, फिर मैं आपको वापस से रास्ते पे लेकर के आऊंगा, फिर आप वापस अच्छे से चलोगे। इस रास्ते पे चलना 85% है और वो आपका काम है, मगर इस रास्ते को आपके लिए सजा करके रखना वो हमारा काम है, वो 15% होता है बस। तो आप में से जो भी बच्चे हैं, सर मुझे आईएसआई की तैयारी करनी है, जैसे ये होगा ना, तो 9 तारीख को 9 मई को आईएसआई का पेपर होता है, राइट, एक हफ्ते पहले। फिर उसके अलावा दूसरे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, सबकी तैयारी आप लोग, मतलब अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग कुछ भी सोच सकता है, तो वो सब चीजें आप लोगों को मिलती है कहां पे, हमारे मेंटरशिप मैकेनिज्म में। मेरा जो मेंटरशिप मैकेनिज्म है उसमें आपको ये सब चीज मिलती है, राइट। सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज है मेरी मेंटरशिप की। हर साल सबसे ज्यादा इंटरव्यूज मेरे साथ आप लोग देखते होंगे बच्चों के, ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इतने सारे बच्चे मेरी मेंटरशिप में रहते हैं, और वो इसी वजह से, क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड से पढ़ते हैं, तब से जुड़े रहते हैं और फिर आगे जाके सेलेक्ट भी होते हैं। ये टाइमलाइन आप लोगों को बेसिकली फॉलो करनी है, ठीक है। तो यार ये आप लोग को ब्रॉडली समझ में आ गया। बुक लिस्ट वगैरह क्या है वो सब बात की बात है, बट आप लोग को क्या है ना, बैच लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरा ये वाला बैच लो 2 ईयर का दोस्तों, जो सब्सक्रिप्शन है वो 8499 में। पीजे लाइव कोड आप लोग को इसके अंदर यूज करना है। और इसके अंदर देखो, मैं आप लोग को मिलूंगा, राहुल यादव सर आप लोग को मिलेंगे, मोहम्मद काशिफ आलम सर, ब्रिजेश जिंदल सर, पीएमएस सर, बहुत सुपर सॉलिड। देखो मैंने क्या बताया था, अमेजिंग एजुकेटर दिखने चाहिए, ये सब अमेजिंग एजुकेटर्स हैं। आईआईटीएंस हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस बनाए, ये सब लोग मेंटर्स हैं टॉप रैंकर्स के। यही लोग आप लोग को पढ़ाएंगे निम्बस बैच के अंदर। सुपर सॉलिड पैनल है, अब आप देख लो, इससे बेटर पैनल आप लोगों को नहीं मिल सकता। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना है। फिर @प्रशांत42 जैन पे मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, आप लोग टेलीग्राम पे भेज दीजिए @प्रशांत42 जैन। क्लियर है, @प्रशांत42 जैन पे आप लोग मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, ताकि आप लोगों को मैं अपने जो ग्रुप है उसमें ऐड कर सकूं। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। यहीं पे आप लोगों को पता चलेगा जो सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, ये सारी जो टाइमलाइन है, हम कैसे रास्ते पे रहेंगे, हम आपसे ट्रैकर भरवाएंगे, होमवर्क चेकिंग कैसे होती है, ये सब चीजें करनी है। और आइकॉनिक प्रेफर कर सकते हो आप लोग चाहो तो,
आइकॉनिक में ना 24,000 है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे। आप सोचो 2 साल का, 2 ईयर का फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को इसके अंदर, और मेंटरशिप कॉल्स भी मिलेंगे। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप लोगों को दोस्तों निम्बस बैच के अंदर मिल जाएंगी। बाकी आपकी जो भी डाउट्स है ना दोस्तों, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। ब्रिज कोर्स मैं चालू कर दूंगा दोस्तों 19 से ब्रिज कोर्स चालू हो जाएगा। और ये ब्रिज कोर्स है ना, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अर्ली लेक्चर्स फॉर IOQM। इस बार थोड़े बड़े लेक्चर्स करेंगे, है ना, 3 आवर्स के ये लेक्चर होंगे दोस्तों, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सबसे पहले नंबर सिस्टम से चालू करेंगे। नंबर से रिलेटेड जितनी भी सारी अच्छी अच्छी चीजें वो सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और ये बैच में आप लोगों को दोस्तों ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर हमारा तो बैच ही एग्जाम ही लेट चालू हो रहा है। ये 18 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक केवल 10th का रिवीजन होगा। तो 1 अप्रैल से आप लोगों की रियल 11 चालू होगी। तो ICSE के बच्चे ये सब लोग बट ले लो अभी, है ना, क्योंकि ये जो प्राइस है ना, ये केवल 13 मार्च तक ही एप्लीकेबल है, फिर ये प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर आपको अपने घर वालों के 500,000 रुपए बचाने हैं तो ये ले लो, वरना अगर आपको 500,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अमीर लोग हो आप लोग, फिर तो आइकॉनिक लेना ना, आइकॉनिक लेना PJ लाइव कोड यूज करके। ठीक है? और मुझे बता देना जो भी लोग हो। ठीक है? सो गाइज आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई, और कुछ भी डाउट है ना मुझे रीच आउट करो और मेरी टीम को रीच आउट करो। लेट्स क्रैक इट।